गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डीपी सर। लास्ट वीडियो में जितना मैंने आपको पढ़ाया था उसी के आगे का ये वीडियो है विद्यार्थियों। पाठ का नाम है कंपनी की स्थापना से साम्राज्य तक। हेडिंग है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। उसी के बारे में हम पढ़ाने चल रहे हैं। कह रहा है विद्यार्थियों 1639 ईस्वी में, विद्यार्थियों बता रहा है 1639 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को खरीद लिया। विद्यार्थियों कह रहा है 1639 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को खरीद लिया व्यापार करने के लिए, तथा वहाँ फोर्ट जॉर्ज नामक किला फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। विद्यार्थियों खरीदने के बाद वहाँ फोर्ट जॉर्ज नामक किला बंद फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। सन 1633 ईस्वी में बालासोर तथा हरिहर में एवं 1651 ईस्वी में हुगली में फैक्ट्रियां स्थापित की गई। कह रहा है विद्यार्थियों सन 1633 ईस्वी में बालासोर तथा हरिहर में, विद्यार्थी यहाँ 1633 नहीं बल्कि 1643 होना चाहिए। सन 1643 ईस्वी में बालासोर तथा हरिहर में एवं 1651 ईस्वी में हुगली में फैक्ट्रियां स्थापित की गई। सन 1661 ईस्वी में इंग्लिश कंपनी ने बम्बई द्वीप को सम्राट चार्ल्स द्वितीय से मामूली किराए पर प्राप्त कर लिया। विद्यार्थियों कह रहा है कि 1639 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को खरीदने के बाद वहाँ फोर्ट जॉर्ज नामक किलाबंद फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। इसके साथ साथ सन 1643 ईस्वी में बालासोर तथा हरिहर में एवं 1651 ईस्वी में हुगली में फैक्ट्रियां स्थापित की गई। इसके साथ साथ विद्यार्थियों दो जगह और फैक्ट्रियां स्थापित की गई, बालासोर हरिहर एवं हुगली में। सन 1661 ईस्वी में इंग्लिश कंपनी ने बम्बई द्वीप को सम्राट चार्ल्स द्वितीय से मामूली किराए पर प्राप्त कर लिया। कह रहा है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी विद्यार्थियों, उसने चार्ल्स द्वितीय से मामूली किराए पर बम्बई द्वीप को किराए पर प्राप्त कर लिया, जिससे 1668 ईस्वी में किला बंद किया गया। खरीदने के बाद, प्राप्त करने के बाद विद्यार्थियों इसको एक किला के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, बंद कर दिया गया और उसके अंदर ही काम होना शुरू हुआ। अंग्रेज़ों ने मुग़ल सम्राट औरंगज़ेब से कलकत्ता वर्तमान कोलकाता में एक फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। विद्यार्थियों अंग्रेज़ जो थे उस समय का जो मुग़ल सम्राट था औरंगज़ेब से कोलकाता में एक फैक्ट्री स्थापित करने की परमिशन या आज्ञा प्राप्त कर ली थी। उन्होंने कालिकाता, सुतानाती तथा गोविंदपुर गांवों को खरीद लिया। बता रहा है विद्यार्थियों जब कोलकाता में वो एक फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर लिए, तब उन्होंने अंग्रेज़ों ने विद्यार्थियों कालिकाता, सुतानाती तथा गोविंदपुर गांवों को खरीद लिया। जॉब चारनाक ने सुतानाती स्थान पर एक फैक्ट्री बनाकर कलकत्ता की नींव डाली। कह रहा विद्यार्थियों वहाँ पे एक ब्रिटिश व्यापारी था जो इसका नाम जॉब चारनाक था। उसने सुतानाती स्थान पर एक फैक्ट्री बनाकर कलकत्ता की नींव डाली। इसे 1698 ईस्वी में किला बंद किया गया। फैक्ट्री को बाद में चारों तरफ से विद्यार्थियों 1698 ईस्वी में घेर दिया गया किला रूप में, तथा
इसे फोर्ट विलियम कहा गया। जो कंपनी थी विद्यार्थी, जब उसकी किलेबंदी कर दी गई तो इसका नाम फोर्ट विलियम रखा गया, फोर्ट विलियम कहा गया। 18वीं शताब्दी के मध्य के बाद से कपास की वस्तुओं का व्यापार रोक दिया गया, जबकि चीन से चाय का महत्वपूर्ण आयात होने लगा। करा विद्यार्थियों, 18वीं शताब्दी के मध्य में, 18वीं शताब्दी के मध्य में या मध्य के बाद से, 18वीं शताब्दी के मध्य के बाद से कपास की वस्तुओं का व्यापार रोक दिया गया तथा चीन से चाय का महत्वपूर्ण आयात होने लगा। चीन से विद्यार्थियों चाय मंगवाई जाने लगी और भारत में जो कपास की वस्तुओं का आदान प्रदान होता था उसको रोक दिया गया। उसको क्या कर दिया गया विद्यार्थियों? रोक दिया गया और चीन से चाय मंगवाने लगी। तो इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में आगमन किया विद्यार्थियों। आगमन के साथ साथ उसने भारत के अंदर परमिशन प्राप्त करके कई जगह कोठियाँ बना ली, किलेबंदी कर दी उनकी, और फिर धीरे धीरे अपना व्यापार बढ़ाने लगे। कुछ चीज़ों को उन लोगों ने बंद कर दिया, कुछ चीज़ों को नए सिरे से उन लोगों ने चालू कर दिया। इस प्रकार से उनका व्यापार फैलता गया। उसके साथ साथ उन लोगों ने व्यापार के साथ साथ खूब धन भी कमाना शुरू कर दिया और व्यापार में उन्हें काफ़ी लाभ भी होने लगा। अब उनकी महत्वाकांक्षा या इच्छा व्यापार में लाभ को देखते हुए और भारत की परिस्थितियों को देखते हुए अब उनके मन में राज करने की इच्छा जागने लगी।